देखो हेडिंग है अंडजनन। अंडजनन को इंग्लिश में कहा था oogenesis, क्या कहा था है, और शुक्राणु जनन को क्या कहा था है, स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन एक दूसरे से क्या होते हैं, काफी भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, देखो एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अंडजनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis। जिस प्रक्रिया के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है, मादा युवक का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, oogenesis के नाम से या अंडजनन के नाम से जाना जाता है। देखिए अंडजनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवस्थ क्या लिख दिया है, बता रहे हैं। देखो जब अंडजनन की शुरुआत जो होते हैं, जब महिला या स्त्री किसमें, भ्रूणीय अवस्था में, किस अवस्था में है, भ्रूणीय अवस्था में है, तो क्या होता है, अंडजनन की शुरुआत हो जाती है। और कितने सप्ताह के अंदर, 25 सप्ताह, कितने सप्ताह, 25 सप्ताह तक क्या होता है, अंडजनन की शुरुआत उसमें हो जाती है। और जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्या हो गया, रुक गया। अब वो किस अवस्था में गया, यौवनावस्था में गया। क्या गया, यौवनावस्था में गया। तो क्या होगा, अंडजनन की प्रक्रिया क्या होगा, शुरुआत होगा। फिर क्या है, देखो प्राथमिक अंडन, अंडक को 3 भागों में दिया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल। मतलब प्राथमिक अंडन क्या कहलाएगा, प्राइमरी फॉलिकल, द्वितीयक अंडन अंडक कहलाएगा सेकेंडरी, और तृतीय क्या कहलाएगा, टर्सरी। तो देखिए प्राथमिक अंडक में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। कितना होता है, 46। प्राथमिक अंडक में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा, 46 होगा। जैसे कि प्राथमिक शुक्राणु में पढ़े थे, हाँ, पहला स्पर्मेटोजोआ, उसमें गुणसूत्र की संख्या कितना था, 46 था। अब समसूत्री विभाजन से गुजरा, वो किससे गुजरा, अब गुणसूत्र की संख्या कितना हो गया, 23 और 23। तो जब 23 हो गया तो युग्मक द्विगुणित होगा या अगुणित होगा, अगुणित होगा। क्यों, क्योंकि उसमें गुणसूत्र की संख्या अब क्या हो गई है, आधी हो गई। देखिए प्राथमिक अंडक में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, और यह असूत्री विभाजन के प्रवस्था में प्रविष्ट होता है। असूत्री विभाजन के 1 में, किसमें, 1 में क्या होगा, ये प्रविष्ट होगा। क्या होगा, तो देखो पहला अंडजननी हो गया, ये इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होगा, 46 प्रति कोशिका में। जब क्या है, असूत्री विभाजन नहीं हुआ है तब। तो अंडजननी में सूत्री विभाजन के दौरान कितना होगा, 46 गुणसूत्र। अब देखिए गर्भ जीवन में, किस अवस्था में, ये गर्भ काल में था, कितने सप्ताह के अंदर, 25 सप्ताह। कितने सप्ताह, और तब बना ये प्राथमिक अंडक में आया। किस में आया, जिसे क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल आया। अब इसमें क्या होगा, पहला अंडक अर्धसूत्री विभाजन से गुजरेगा। किससे गुजरेगा, तो जब पहला प्राथमिक ही रहेगा तो भी उसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होगा, 1 होगा। जब प्राथमिक अंडक रहेगा तो उसमें गुणसूत्र की संख्या कितना रहेगा, 46। प्राथमिक अंडक जब रहेगा तो उसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होगा, 46। और जब यही अंडक अर्धसूत्री विभाजन से गुजरेगा, किससे गुजरेगा, तब क्या बनाएगा, द्वितीयक अंडक। क्या बनाएगा, द्वितीयक अंडक। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा, 23। किस अवस्था में जाकर के, यौवनारंभ में जाकर के, किस अवस्था में जाकर के, यौवनारंभ में जाएगा। किस में जाएगा, और उसके बाद आ गया प्रौढ़, और उसके बाद आता है मेनोपॉज। किस में आ गया, मेनोपॉज में जाकर के पीरियड्स 50 साल की उम्र में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अंडाणु निकलना शरीर से क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो कोई भी स्त्री जो होती है वो 50 साल तक ही क्या कर सकती है, हाँ, नवजात शिशु को जन्म दे सकती है। लिखिए तो ये कौन सा, भ्रूण का मतलब जब भ्रूण विकास कर रहा होता है ना, हाँ हाँ, डेवलपमेंट। देखिए अंडजनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होता है। कितने सप्ताह के अंदर, 25 सप्ताह के अंदर। जोरो ना, अब माइंड करो क्या बोलो। वो लिक्विड तरलीय पदार्थ होता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। अब देखिए आता है प्राथमिक पुटक। क्या कहता है, प्राथमिक पुटक को क्या कहते हैं, प्राइमरी oocytes। क्या कहता है, देखो इसे क्या कहते हैं। अब देखो प्रत्येक प्राथमिक अंडक, चुप रहो,
पहला जो प्राथमिक अंडक पहला बना तो क्या रहता है, कणिकामय कोशिकाओं की परत से क्या हो जाता है, ढक जाता है। क्या होता है, प्रत्येक, देखो अब मान लो कि एक अंडाणु बना, ये क्या करेगा, प्रत्येक कणिकामय के परत से क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte या प्राथमिक पुटक के नाम से जाना। तो क्या है, देखो प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिकामय कोशिकाओं की परत से ढका होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक पुटक के नाम से जाना जाता है। लिखिए, देखो अब समझा रहे मान, देखो जैसे ये क्या हो गया, एक अंडाणु हो गया, क्या हो गया, अंडाणु। तो इंग्लिश में से इस टाइप का सेल रहता है, इसे ग्रेनुलोसा सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस टाइप का ये लेयर रहेगा, ठीक है, ऐसा पतला सा। हिंदी में क्या कहा जाता है, कणिकामय कोशिका कहा जाता है। देखिए ये हो गया प्राथमिक पुटक, इसे कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहा जाता है, प्राइमरी फॉलिकल। उस टाइप मिस्टेक हो गया था, हाँ प्राइमरी फॉलिकल। तो क्या कहेंगे, देखो प्रत्येक प्राथमिक अंडक, जो प्राथमिक अंडक रहेगा ना, प्राइमरी oocyte रहेगा। क्या रहेगा, प्राइमरी oocyte जो होता है वो कणिकामय आवरण से क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है, ढका हुआ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक पुटक या प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जाना जाता है। अब देखो जब यौवनारंभ की शुरुआत होती, किसमें गया, प्यूबर्टी में गया, किसमें गया, क्या होता है यौवनारंभ, हाँ यौवनारंभ क्या होता है, हाँ जब महिलाएं क्या होती है, हाँ परिपक्व अवस्था में जाती है। किस अवस्था में जाती है, तो उसमें देखो केवल कितना होता है, देखिए यौवनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में, कितने अंडाशय में, प्रत्येक अंडाशय में 60,000 से कितना, 60,000 से 80,000, कितना हजार, 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक की संरचना संख्या क्या हो जाती है, शेष हो जाती है। क्या, जब तक वो यौवनारंभ तक पहुंचते हैं ना, जन्म लिया और जन्म से लेकर के यौवनारंभ तक पहुंचेगा, तब तक बहुत सारी प्राथमिक पुटक क्या हो जाता है, हास हो जाता है। क्या होता है, इसकी संख्या बच केवल कितनी जाती है एनसीईआरटी के अनुसार, तो 60,000 से 80,000 यौवनारंभ तक केवल क्या होता है, शेष बचता है। कौन, प्राथमिक पुटक। अब प्राथमिक पुटक फिर क्या करेगा, सेकेंडरी टर्सरी में डेवलप होता है और क्या करेगा, अंडाणु का निर्माण करता है। प्रत्येक मंथ कितने अंडाणु रिलीज होता है, एक, कितने साल तक, 50 साल तक, कितने साल तक, 50 साल तक, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना। किसमें मतलब, जैसे कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है तो फिल्म प्रोड्यूस करता है, उसी प्रकार देखिए ये एक हमारा क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, ओवरी है। क्या है, ओवरी से क्या निकलेगा, ओवम। क्या रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा। देखो ये अंडाणु का काट है, हाँ बीचों बीच ओवरी को क्या कर दिया गया, हाँ काटा गया, डिवाइड किया गया। देखो ये जो बड़ी बड़ी संरचनाएं दिख रही है, ये वाला क्या है, फॉलिकल है। क्या है, फॉलिकल, जिसे पुटिका कहते हैं। देखो प्रत्येक फॉलिकल में एक क्या होगा, प्राइमरी oocyte होगा। अब प्राइमरी oocyte का डेवलप होकर क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte डेवलप होकर क्या बनेगा, टर्सरी, और टर्सरी के बाद क्या बनेगा, ओवम बनेगा। क्या बनेगा, देखो अब प्रत्येक मंथ कितना, प्रत्येक मंथ एक सेल क्या होता है, मैच्योर होता है, जो क्या फॉर्म करता है, ओवम फॉर्म करता है, और जो पीरियड के समय क्या हो जाता है, ओवुलेटरी फेज में रिलीज होता है। तो प्रत्येक मंथ एक ओवम क्या होता है, रिलीज होता है। कभी कभी डिसऑर्डर के कारण कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। देखिए किसमें होता है ये रिलीज, किसमें करता है, फिलोपियन ट्यूब में, जहां फर्टिलाइजिंग की प्रक्रिया हो पाती है। The eggs are formed from the two end parents of the ovaries of the reproductive system. These cells are called pugonia. The eggs begin development. Female is still a fetus of its life. It continues until it reaches the egg.
देखिए किसके द्वारा डिवाइड करेगा ये, माइटोसिस के द्वारा। अब अर्धसूत्री विभाजन में आ गया, किसमें आ गया, रेस्टिंग फेज में था, अब यौवनारंभ में आया। अब यौवनारंभ में क्या करेगा, अब ये माइटोसिस करेगा, क्या करेगा, माइटोसिस। जैसे देखो एक कितना निकला, केवल एक रिलीज हुआ, कितना रिलीज हुआ, एक। ये ओगोनियम है, क्या है। अब देखिए अब क्या क्या ग्रोथ किया, क्या क्या ग्रोथ किया। ये जो एक्स की तरह संरचना दिख रही है क्या है, गुणसूत्र है, क्या है। अब गुणसूत्र का डिवीजन करेगा, ये क्या करेगा, हाँ जैसे ही डिवीजन करेगा तो किस में जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा, किस में जाएगा, सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। अब गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 23, कितना हो जाएगा, 23। ये सेल क्या कहलाएगा, प्राइमरी oocytes कहलाएगा, क्या कहलाएगा। तो प्राइमरी oocyte में एक क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, इधर देखो, प्राइमरी oocytes में क्रोमोसोम की संख्या कितनी, कितना होगा, अब देखिए किसमें गया ये, म्योसिस 1 में, अभी देखे थे ना, पूर्वावस्था 1 में गया, किसमें गया। अब देखो गुणसूत्र का विभाजन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये गुणसूत्र क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, अलग हो गया। अब किसमें गुणसूत्र की देखिए हैप्लॉइड हो गया, क्या हो गया, हैप्लॉइड। तो जैसे हैप्लॉइड होते अगुणित कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अगुणित। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा, 23, कितना हो गया, 23। अब कितना हो गया, पहले 46 था, अब कितना हो गया, 23। अब बनाया सेकेंडरी oocyte, बनाया क्या, बनाया सेकेंडरी oocyte। ये किससे, ग्रेनुलोसा सेल के लेयर से क्या हो गया, गिर गया। देखो ये गिर गया ना लेयर से। अब देखो फिर क्या किया, म्योसिस 2 किया, क्या किया, तो फिगर में देखा था पहले कितना था, एक से कितना बनाया, 2, 2 से कितना था, 4 डेवलप, जैसे शुक्राणु में था। Choose during revision and disappear by dissolving. However, glutes differentiates the mature. अब देखो अब क्या करेगा ये, हैप्लॉइड एक क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, ठीक है। फिर ये क्या होता है, रिलीज हो जाएगा सेल से। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, oogenesis के नाम से जाना जाता है। चलो कल 10 क्वेश्चन बना करके लाएगा।